नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इफ एंड और तीनों फंक्शन को एक साथ यूज करके। इससे पहले की वीडियोस में हमने ऑलरेडी समझ रखा है इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं, एंड को कैसे यूज करते हैं, और को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इफ के साथ और को कैसे यूज करते हैं और इफ के साथ एंड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, उन सभी को हमने पिछले जो वीडियोस है उनमें ऑलरेडी समझ रखा है। आज की वीडियो में हम तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। इसके लिए मुझे समझना है कंडीशन, ठीक है, क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ड्यू डेट है ये अगर ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है, पहला कंडीशन। एंड जो ड्यू अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ई कॉलम, ये 50,000 से ज्यादा है या फिर इनवाइस अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है। इन कंडीशंस में हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एंड और, ठीक है। कौन कौन सा हमें चेक करना है? सबसे पहले डेट को, ये होना चाहिए पास, तो एक लेस देन टुडे। दूसरा कंडीशन मेरा कहता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। और तीसरा कंडीशन या फिर इनवाइस अमाउंट ग्रेटर देन होना चाहिए 5 लाख, ठीक है। तो क्या मिलना चाहिए मुझे? ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। एंटर करते हैं और देखते हैं, तो ऑटो फिल कर देते हैं इसको ट्रू। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट पास हो चुका है, इसका अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पे फॉल्स है उसको समझते हैं, ड्यू डेट पास नहीं हुआ है और इसका अमाउंट भी कम है, ठीक है। और इसका भी अमाउंट कम है 5 लाख से, तो यहाँ पे फॉल्स है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो 17,000 है और 73,000 है, तो ये भी फॉल्स है। अब मुझे इससे पहले क्या लिखना है? इफ फंक्शन, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट को एक अलग टाइप के टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ट्रू को मुझे क्या दिखाना है, फॉल्स को मुझे क्या दिखाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे इफ फंक्शन, ठीक है। इफ, तो जहां से आपका ब्रैकेट लास्ट क्लोज हुआ है उससे पहले आपको लगाना है कॉमा, और लास्ट में भी लगाना है एक कॉमा। इसके बाद आपको ट्रू वैल्यू के लिए क्या लिखना है? अगर ये ट्रू है तो मुझे लिखना है यहाँ पे यस, नहीं तो होगा नो। सेम ऐसे ही जो हमने पिछले वीडियो में लगाया था वैसे ही फॉर्मूला है। एंटर करते हैं और हम देखते हैं ड्रैग करके, तो अब देखो जहां पे नो था वो अभी भी नो ही है, ठीक है। मींस फॉल्स था वो नो हो चुके हैं और जो ट्रू था वो यस हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इफ एंड और तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। हेड आसान, अगर आपको आती है चीजें तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस को। अगर आपको नहीं आती हैं तो इनके जो सिंटेक्स है इसी में आप फंस के रह जाते हो, तो इसलिए आपको ब्रेक करके इनको अलग अलग लगाना होता है, ठीक है। अगर आप इफ से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होगी कि मुझे एंड को पहले लगाना है और को पहले लगाना है। तो अब आप लगा सकते हो और को पहले, एंड को पहले, इफ को कहाँ लगाना है आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा। तो ये था इफ एंड और तीनों फंक्शन को हमने कंबाइन करके देखा किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके सिनेरियो, आपके जो डेटा सेट है वो डिफरेंट हो, वहां पे अलग तरीके से यूज करना हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आई है चीजें तो आप मुझे जरूर लिखें कमेंट में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।